प्रश्न संख्या 12 है आपका। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD, जिसमें कोष्ठ में डाला गया है कि जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित हैं, की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो भुजाएं AB और AC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आपकी जो फिगर है ये आपके क्वेश्चन में भी ये फिगर मौजूद है। अब इस क्वेश्चन की रहा हुआ बात, मेन चीज़ क्या होता है, सबसे पहले कि इसमें स्पर्श बिंदु एक D है, एक आप नाम दे देते हैं E दे दीजिए, एक का नाम दे देते हैं F। तो चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है वह दोनों बराबर होती है। ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो जब CD का मान आपका 6 सेंटीमीटर है तो F और C का मान भी आपका क्या सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर। जब इधर BD का मान 8 सेंटीमीटर है तो B और E का मान भी आपका क्या सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर लेते हैं, A से ले करके और इसको जो है हम मान लेते हैं इसको X। जब इसका X हो जाता है तो इसका भी मान आपका कितना हो जाएगा, X। अब हम सवाल को बनाते हैं। सवाल हमें ये बोला गया है कि AB का मान, यानी A से लेकर के B तक का मान ज्ञात करना है और A से लेकर के C तक का मान ज्ञात करना है। चलिए सवाल की तरफ आते हैं। सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे, खूब ध्यान से आप सवाल को ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग देखेंगे पहले क्या दिया गया है। तो दिया गया है CD बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर है आपका 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम चूंकि हम लोग दे देते हैं, इसका नाम वो हो जाएगा केंद्र का नाम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वह समान होती है। तो जिसमें CF बराबर CD, ये दोनों हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का, और BD बराबर BE हो जाता है आपका 8 सेंटीमीटर का। हमें AF जो है और AE के बराबर हो जाएगा। AF जो है AE के बराबर हो जाएगा, जिसको हमने X माना है। ज्ञात करना है AC बराबर वाट और AB बराबर वाट। यही हम लोग को हल करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग सबसे पहले निकालने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ और इसमें दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है आपका OF बराबर OD बराबर OE, ये दिया, ये त्रिज्या है जिसका मान दिया है आपको 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग हल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज ABC में यदि आते हैं, त्रिभुज ABC में, तो हम लोग क्या करते हैं, AC का मान यदि निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा सवाल पर, AC का मान यदि निकालते हैं तो AC को हम A मान लेते हैं छोटा लेटर में। तो AC का मान निकालते हैं तो ये हो जाता है AF जोड़ FC, मतलब X + 6। उसके बाद अगर हम लोग BC का मान निकालते हैं तो इसको मान लेते हैं हम B, इसका मान निकालते हैं तो 6 जोड़ हो जाता है 8 बराबर हो जाएगा 14 cm। उसके बाद आपका A और B का मान निकालते हैं तो इसको मान लेते हैं हम लोग C, जिसका हो जाता है X + 8 cm।
ठीक है। अब इसके बाद से तीनों का तीनों भुजा हमें बराबर नहीं है, इसलिए इसके बाद से हम हीरोन के सूत्र से सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। हीरोन का सूत्र क्या कहता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अब बट्टा में हो जाता है 2, ए का मान हो जाता है एक्स प्लस 6 जोड़ 14 प्लस एक्स प्लस 8, अब बाई में हो जाता है आपका कितना 2। जैसे ही ऐड करेंगे तो x और x हो जाता है 2x, अब प्लस 14 26 8 28 हो जाता है, अब बट्टा में हो जाता है आपका 2। हम क्या करते हैं 2 इसमें कॉमन कर देंगे तो x प्लस हो जाएगा 14। उसके बाद बट्टा में आपका है यहाँ पर 2 से 2 कट गया, यानी आपका x प्लस हो गया 14। ये हो गया अर्ध परिमाप, मतलब आपके s का मान हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से हमको करना क्या है, अब यहाँ करना है एरिया निकालना है त्रिभुज ए बी सी का। तो ए बी सी का जैसे ही हम एरिया निकालेंगे तो सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अंडर रूट डालते हैं, x का मान मेरे पास है x प्लस 14, बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद है आपको s का मान तो x प्लस 14, ये बंद कर दीजिए, माइनस है, और a का मान आपका हो जाता है x प्लस 6, बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद इंटू है s का मान मांग रहा है तो s का मान x प्लस 14, बंद कर दीजिए, माइनस b का मान जो है आपका 14 है तो आप 14 नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, फिर मझोला कुछ दीजिए, फिर यहाँ हो जाता है x प्लस 14, फिर इसमें जो है घटाना है c का मान को तो x प्लस 8 हो जाता है, बंद कर दीजिए। यानी हमने जो सूत्र के माध्यम से सवाल को दर्शाना था, सवाल को मैंने सजा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट x प्लस हो जाता है 14, फिर उसके बाद होता है x प्लस 14 और चिन्ह चेंज कर देंगे तब माइनस x, अब माइनस हो जाता है कितना 6, बंद कर दीजिए। फिर x प्लस हो जाता है 14, x प्लस 14, अब फिर माइनस में यहाँ हो जाता है 14, फिर अंडर रूट x, अंडर रूट को थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर इंटू x प्लस 14, अब फिर माइनस x, अब माइनस हो जाता है 8। तो हम क्या करते हैं अब इसको कि अंदर का जो x है वह x तो कट जा रहा है, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पर है ये वाला x प्लस में और ये वाला x, ये x प्लस में और ये x जो है माइनस में, ये भी कट गया। ये 14 प्लस में, ये 14 माइनस में, ये भी कट गया। उसके बाद आप लोगों का हो जाता है ये x माइनस में और ये x आपका प्लस में, ये भी कट गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट दे देते हैं, अंडर रूट x प्लस हो जाता है 14 इंटू, फिर जैसे ही 14 में से 6 गया तो ये हो जाता है 8, फिर इंटू x हो जाता है, फिर इंटू 14 में से 8 गया, ये हो गया 6। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर देंगे अंडर रूट 8 6 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 8 6 48x। अब या के इसमें गुणा करेगा तो अंडर रूट ये हो जाएगा 48, जैसे ही गुणा करेगा तो 48x स्क्वायर प्लस 14 से 48 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 से 98, 14 बटे 112, हाथ में लगा 11, 14 चौके 56, 1 57, 10 67 हो जाता है। ये हो जाता है मान लीजिए एक के समीकरण 1, जो कि मैंने आपका हीरोन के सूत्र से आपको एरिया निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, ये बात सबको याद है और याद रखिएगा आप लोग भी, ठीक है। इसका मान जो है 4 सेंटीमीटर का है, इसका भी मान 4 सेंटीमीटर का है, इसका भी मान आपका 4 सेंटीमीटर का है। अब हम लोगों को करना क्या है कि इसके पहले क्षेत्रफल निकालने का हम प्रयास करते हैं। जैसे इसको हम मिला देते हैं, मेरा एक निकल गया है, अब इसको भी इससे मिला देते हैं, फिर इससे भी इसको मिला देते हैं। अब हम करेंगे क्या कि एरिया निकालेंगे। किसका निकालना है एरिया, कि त्रिभुज ओ बी और सी का, ओ बी और सी का।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फिर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज ओ बी सी जोड़ एरिया त्रिभुज माने ओ बी सी, फिर उसके बाद एरिया त्रिभुज ओ बी ए जोड़ एरिया त्रिभुज ओ सी ए। अब ये तीनों त्रिभुज जिसको ऐड कर रहे हैं वो तीनों का तीनों समकोण त्रिभुज हैं। तो हम क्या करते हैं, 1/2 गुणे आधार ओबीसी में आते हैं तो आधार आपका हो जाता है बीसी और लंब हो जाता है ओडी। ओ और डी बंद कर दीजिए, फिर प्लस हो गया, इसका हो जाता है 1/2 गुणे इसका आधार हो जाता है ए बी ओ बी ए में, और इसका जो लंब है ई हो जाता है ओ ई, इसको भी बंद कर दीजिए प्लस। इसको निकालते हैं तो 1/2 आधार हो जाता है आपका ए सी और लंब हो जाता है ओ और एफ, बंद कर दीजिए। 1/2 गुणे बी सी का मान 8 और 6 14 हो जाता है और इसका मान 4 लंब का। फिर इसमें आते हैं प्लस करके 1/2 गुणे ए बी का मान हो जाता है x प्लस 8 क्या होगा, x प्लस 8 इंटू ओ ई का मान 4, फिर प्लस कर दीजिए 1/2 और फिर इंटू ए सी का मान हो जाता है x प्लस 6 और ओ एफ का मान हो जाता है 4। तो हम क्या करते हैं, जो कट रहा है उसे काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटते हैं 2 दूना 4, 2 से इसको काटते हैं 2 दूना 4। अब हम लोग गुणा करते हैं, 14 दूना 28 हो गया प्लस, ये 2 जाके जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो 2x प्लस 8 दूनी 16 हो गया प्लस, फिर ये जाके गुणा करेगा 2 एकम 2x प्लस 2 छक्के 12। अब हम क्या करते हैं, चर को एक से चर को एक बार जोड़ देंगे तो 28 16 हो जाएगा आपको, 28 6 34, 34 और 10 44, 44 अब 12 जैसे ही ऐड करेंगे 44 2 46 10 56, 56 प्लस ये हो जाता है 2x और 2x हो जाता है आपका 4x। ए बी एरिया निकल गया ए बी सी का, ये समीकरण हो जाता है कितना 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी, इसका भी मान है एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो पहले वाला समीकरण 1 का एरिया का क्षेत्रफल निकला है आपका √48x² प्लस 672x बराबर, इसका क्षेत्रफल निकला है कि 56 प्लस 4x। अब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं तो ये हो जाएगा 48x² प्लस 672x बराबर, जैसे ही इसको रूट हटेगा तो 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाता है 48x² प्लस 672x बराबर, जब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2a का मान हो जाता है 56, b का मान हो जाता है 4x। तो हम क्या करते हैं, 48x² प्लस 672x बराबर 56 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 36 के 6 हाथ में लगा 3 हुआ, और 6 × 5 = 30 दूना 60 3 63 के 3 हुआ, हाथ में लगा 6 और 50 25 6 31 हो जाता है, अब प्लस 4 × 16 x² हो जाता है। फिर उसके बाद प्लस हो गया तो 4 दूनी 8, 8 × 6 = 48 के 8 हाथ में लगा 4, 8 5 40 और 4 44 हो जाता है इंटू x। चर को एक साइड, चर को हम एक साइड कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 48x², उसके बाद प्लस 672x, उसके बाद आपको प्लस में 31 36 से इधर आकर माइनस में हो जाता है 31 से 36, 16x² प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाता है 16x², 448x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाता है 448x, बराबर में हो जाता है यहाँ 0।
अब हम लोगों को करना क्या है कि 48x² में से 16x² जैसे ही माइनस करेंगे तो ये निकलेगा 32x²। 672x में से ये 448x और 448x को हम माइनस करते हैं 672 में से 448 को माइनस करते हैं। 12 में से 8 गया 4 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, और ये 6 में से 4 गया 2 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 224 x हो गया। अब ये देखिए 3136 है आपका, 3136 से माइनस में इक्वल टू में हो जाता है आपका 0। हम लोग क्या करेंगे अब इसके बाद, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कॉमन करने का पहले पूरा प्रयास करेंगे। ये पता करेंगे क्या ये 32 डायरेक्ट कॉमन हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाएगा तो हम लोग 32 ही डायरेक्ट कॉमन कर देंगे, अगर नहीं होगा तो कोई छोटा अंक से ही कॉमन करेंगे। रीज़न ये होगा कि सवाल को बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हम देखिए 32 से जैसे ही कॉमन करेंगे, ट्राई कर लिया जाता है तो कॉमन हो जाएगा। 32 जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x², अब प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 7x माइनस, अब 32 से जैसे ही 31 से 36 में आप भागा लगाओगे, 31 से 36 में 32 से, तो ये हो जाएगा 98 यानी 98 इक्वल टू हो गया आपका 0। यानी यहाँ हो जाता है आपका x² प्लस 7x माइनस 98 इक्वल 32 जाके 0 में मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करते हैं x² और ये है एक द्विघात बहुपद के रूप में आ गया, तो इसको हम तोड़ लेंगे। क्या करते हैं कि a के मान में और c के मान में मल्टीप्लाई करते हैं। a का मान 1 है आपका, c का मान 98 है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 98 हो जाएगा, और इस 98 का फैक्टर तोड़ेंगे। 2 चौके 8 और 2 9 18, फिर 7 से करते हैं तो 7 7 49 और 7 कम 7। इतना से हमें करना क्या है कि किसी भी हाल में 7 लाना है, मतलब 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 1 है, तो हम क्या करते हैं 7 दूनी 14 और 14 में से जैसे ही 7 घटाएंगे तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 14x माइनस 7x और माइनस में 98 है इक्वल टू 0 हो गया। फिर यहाँ पर x कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 14 हो गया, आइए माइनस 7 कॉमन करते हैं तो ये भी हो जाता है x प्लस 14 इक्वल टू हो गया 0। यानी कि x माइनस 7 एक जगह और ये x प्लस 14 जो 2 बार लिखा गया इसको कॉमन करके एक जगह इक्वल टू हो गया आपका कितना, 0। अब ये दोनों में करना क्या है, खूब ध्यान से देखिएगा। दोनों में करना क्या है कि शून्यक निकालना है। तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 7। उसके बाद हो जाता है x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर हो जाता है आपका माइनस 14। अब ये चूँकि हम जानते हैं कभी भी भुजा का मान ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए जो माइनस में वो अमान्य हो गया और जो प्लस में है वो मान्य हो गया। मतलब अब क्या करेंगे, हम a से लेकर के c तक का मान ज्ञात करेंगे। तो ac का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को af और fc को जोड़ना पड़ेगा। तो af का मान x है, fc का मान 6 है, मतलब x का मान आपका 7 निकला, 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 13। एगो ई हो गया। उसके बाद आपका a और b का मान निकालेंगे। तो a b का मान निकालने के लिए a e के मान को और b e के मान को ऐड करेंगे। a e का मान x हो जाता है, अब b e का मान 8, यानी ये हो जाता है 7 जोड़ 8 बराबर हो जाता है आपका 15। ठीक है, सबसे ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट ही है, ये भी आपका दोनों आंसर आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आपका फिगर भी आपके स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए आप लोग, और समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। आप सभी को फिर जय हिंद।